नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान 9 जिलों में दोबारा रैलियां हो सकेंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पिछले दिनों राज्य में फिजिकल रैलियों पर रोक लगा दी थी और वर्चुअल रैली कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश पर सोमवार को स्टे लगा दिया और कोरोना के मद्देनजर जरूरी कदम उठाने का फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। रविवार को दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपकर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसे लेकर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह भाजपा की हार के पहले की बौखलाहट है और 10 तारीख को आने वाले चुनाव परिणाम के पहले ही भाजपा ने हार मान ली है, जिसके चलते वह सौदेबाजी की राजनीति कर रही है। चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं, 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है। 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया है। उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें हाशिए पर रख रखा है, जिसके चलते वह उपचुनाव में कहीं भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक विधानसभा में सीमित कर दिया। गृह मंत्री की समीक्षा भी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, कानून की समीक्षा भी खुद कर रहे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। कोई स्टार प्रचारक नहीं जो खुद को डिप्टी सुपर सीएम समझता था, वो एक विधानसभा में बांध के रख दिया। कहीं घूमने की आज़ादी नहीं, सब कुछ बंद कर दिया। तो 30 मार्का गिरी तो उनकी निकल गई। कमलनाथ जी तो बहुत बड़े 30 मार्का बहुत बड़ा कहते हैं। नरोत्तम जी उनकी चिंता नहीं करें, उनके कद तक पहुँचने में उनको कई जन्म लेने पड़ेंगे। भोपाल में विजयदशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर नेहरू नगर पुलिस लाइन में पुलिस ने शस्त्र पूजन किया। विधिवत रूप से किए गए इस आयोजन में कलेक्टर अविनाश लावनिया, डीआईजी इरशाद वली सहित पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने हवन पूजन के बाद शस्त्रों की पूजा की। वहीं कलेक्टर और डीआईजी सहित पुलिस अधिकारियों ने हर्ष फायर भी किए। शस्त्र पूजा जो है हम लोगों की जो है ट्रेडिशनल पूजा है, यहाँ पे पुलिस लाइन में होती है। और इस अवसर पे मैं पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, सबको जो है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ विजयदशमी की। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो दिन है वो बहुत शांतिपूर्ण बीते। हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं लगाई हुई हैं और सारी व्यवस्थाओं के बीच जो है पुलिस अपनी ड्यूटी भी करती जा रही है। और हमारा ये आकलन है कि किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विसर्जन जो है शांतिपूर्ण तरह से होगा और शहर में भी जो है अमन चैन जो है कायम रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग से पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिसकर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का दबाव बना रहे हैं। इस मामले में कमलनाथ ने सोमवार को चुनाव आयोग से अलग अलग 4 शिकायतें की हैं। चुनाव आयोग में अब तक 350 से ज्यादा शिकायत पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव जंग में विकास और आम लोगों की बात ना होकर निजी हमले हो रहे हैं। पहली बार गद्दार वाले बयान पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जुटे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन के ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहने पर सांवेर से भाजपा उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट भड़क गए। तुलसी ने कहा, आप जयवर्धन उम्र में छोटे हैं इसलिए अभी तक जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन आज हद पार कर दी। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का चलता जरूर।
होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधायकों के सौदेबाजी वाले बयान पर पलटवार किया। दशहरा मिलन समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमलनाथ को मानसिक रूप से दिवालिया बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ के पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे दरिद्र हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर कहा कि यदि वे कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे तो कांग्रेस इतिहास के पन्नों में लिखने वाली पार्टी बन जाएगी। त्योहारी सीजन में कोरोना के मरीजों के घटने का शुरू हुआ सिलसिला दशहरे पर भी जारी रहा। मरीजों की संख्या इंदौर में 142 पर आ गई। 2 मरीजों की मौत भी हुई। इससे पहले 4 अगस्त को 122 मरीज आए थे। इसके बाद लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते गई। सितंबर में 400 का आंकड़ा पार करने के बाद 14 अक्टूबर से मरीज कम होना शुरू हुए। राजधानी भोपाल में दशहरे के मौके पर सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं दूसरी ओर नेहरू नगर पुलिस लाइन पर शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान डीआईजी और कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पारंपरिक पगड़ी और परिधान पहनकर पूरे विधि विधान से शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। इंदौर के सावेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक टिप्पणी की थी। जीतू पटवारी ने कहा था कि शिवराज सिंह पूर्व सीएम कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं है। इसी टिप्पणी को लेकर अब सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने प्रशासन के समक्ष इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई है। इसके बाद जीतू पटवारी को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उनके आइटम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ द्वारा पूर्व मंत्री और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहने पर उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।